मौजूदा हुकूमत सिलेक्टेड नाअहल और नालायक है। आवाम से उनके हुकूक छीनना चाहती है। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके लोगों से रोजगार छीन लिया गया। बताया जाए, वजीर आज़म इमरान खान ने कितने घर बनाए हैं। बिलावल भुट्टो का कोटेजी में खिताब, जाने तैयार हो जाएं, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को बचाना है। पीपल्स पार्टी आवाम को हुकूक दिलवाएगी। कराची के बाग जिना में पीडीएम का पावर शो, पंडाल में कारकुनान की आमद जारी। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान समेत कई रहनुमा खिताब करेंगे। मरीम नवाज जलसे में शरीक नहीं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, जलसे का मकसद मुल्क और सिंध के मसाइल उजागर करना है। हमारा काम जुल्म के खिलाफ जदोजहद करना है। जल्द इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान का काम फितना फैलाना, उनकी हैसियत 4 सीटों से जायद नहीं। शहबाज गिल के वार कहा कि ये लोग कराची में किसके खिलाफ जलसा कर रहे हैं। लगता है कि उनकी सारी मुहिम पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद मरीम नवाज को इस्तीफा देकर अलग हो जाना चाहिए। उस्मान बुज़दार बोले कि पीडीएम का शरासा बिखर चुका, आवाम को जलसों में कोई दिलचस्पी नहीं। आज का जलसा भी पहले की तरह नाकाम होगा। ये बाबाए कौम का शहर है। कमाओ शहर के साथ सौतेली माँ का सलूक हो रहा है। शहबाज शरीफ कराची के मसाइल पर आपदीदा हो गए। कहा कि आइंदा इलेक्शन में मौका मिला तो शहर की किस्मत बदल देंगे। दुआ है मेरे मरने से पहले कराची शहर बदल जाए। काबुल में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी। काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला। रॉकेट एक घर पर जा गिरा। हमले में बच्चे समेत 2 जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार कहते हैं, पुरअमन अफगानिस्तान के ख्वाहिशमंद हैं। चाहते हैं काबुल में कोई बैरूनी मुदाखलत ना हो। यूरोपीय ममालिक अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाएं। अफगान अवाम अपनी तकदीर का खुद फैसला करें। बैरूनी अफवाज के इनखला के बाद दाइश का बहुत जल्द खात्मा हो जाएगा। भारत यकीन दिलाए अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। अफगानिस्तान में कशीदा सूरत हाल, अक़वाम मुत्तहिदा से पाकिस्तान से मदद मांगती। पाकिस्तान फूड प्रोग्राम में मुआवनत करेगा। काबुल का खुराक की तरसील के लिए तैयारों और हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाएगा। परवाज़ इस्लामाबाद से रवाना, रोज़ाना काबुल रवाना होगी। कराची और हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस, नए SOPs जारी। कारोबारियों का रात 8 बजे तक होंगे। जुमा और इतवार को छुट्टी होगी। दीगर अजला में दुकानें 10 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट में जाने के लिए वैक्सीनेशन कार्ड साथ रखना होगा। दोनों शहरों में इंडोर शादियों पर मुकम्मल पाबंदी बरकरार। जॉइंट खुल गए। नवाब शाह के करीब मालगाड़ी से लाखों का हजारों लीटर तेल बह गया। ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन का अमला रसाव रोकने की कोशिश करता रहा। आग लगने के खदशे के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल। बरसाती नाले में बच्ची डूब गई। नाला लई 9.5 फीट तक बुलंद हो गया। BHK अस्पताल में भी बारिश का पानी। सिंध में 1 सितंबर से बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट, सांगड़ समेत दीगर अजला में बरसात का इम्कान। कराची में 1 से 3 सितंबर तक हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।